हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी का जो सेकंड डीवी आएगा दोस्तों, उसमें कितना यहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज होगा उसके बारे में बात करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर छात्र वालों को कितना इंतजार करना पड़ सकता है उसके बारे में भी रियल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। और जो आरआरबी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें लगभग लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड डीवी में 400 से भी ज्यादा लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा, और किस तरीके से मिलेगा कैटेगरी वाइज वो भी आपको बताऊंगा। और 1 नंबर की रेंज में कितने लोग यहाँ पे है दोस्तों आपके आरआरबी में, उसकी जानकारी भी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे रियल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले 3-4 फैक्टर्स पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं डाटा जो तैयार किया हूँ अलग अलग, जैसा कि सबसे पहले जो लिस्ट थी आपकी क्वालिफाइड वाली वो ये है। देन एक्सेल शीट में हमने एक डाटा तैयार किया है, और कुछ छात्रों ने मुझे यहाँ पे कमेंट्स किया था और पर्सनली यहाँ पे ईमेल भी किया था कि सर आप जब भी इस आरआरबी का मतलब हम आरआरबी सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं, जब भी आप आरआरबी सिकंदराबाद की सेकंड डीवी के बारे में कितनी कट ऑफ डिक्रीज होंगी अगर ये बताएंगे, तो ये डाटा हमने बनाए हैं, ये वाला डाटा, इसे भी आप कंसिडर करना। तो वो भी मुझे लिंक उन्होंने शेयर की है, और वो डाटा हम कंसिडर करके, साथ ही हमारे पास जो डाटा है वो कंसिडर करके हम ये रियल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और ये रिजल्ट जो आपका आया था उसके बारे में सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको अगर बता दूं, यहाँ पे ये जो डाटे की रेंज है वो ये है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिस्ट में जो क्वालिफाइड वाले कैंडिडेट थे आरआरबी सिकंदराबाद से 1 नंबर पे कितने हैं, जैसा कि मैं ओबीसी की जो कट ऑफ गई है, एक बार मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देन उसके बाद हम एक अंदाजा जल्दी से लगा लेंगे कि कितनी कट ऑफ यहाँ पे डिक्रीज हो सकती है करके। पहले हमें कट ऑफ जानना जरूरी है कि भाई कट ऑफ आखिर गई कितनी है। सबसे पहले यूआर की जो मिनिमम कट ऑफ है वो एससीआर की है 72.42, आप देख लो। और एससी की 65 है, एसटी की 61 है मिनिमम, और यहाँ पे ओबीसी की जो है वो 70 कट ऑफ है, और ईडब्ल्यूएस की 65 कट ऑफ है दोस्तों, और एक्स सर्विसमैन की आप देख लो। ठीक है, ये कट ऑफ आप याद रखना क्योंकि कट ऑफ पर ही हम बात करने वाले हैं। तो वो कट ऑफ के हिसाब से अगर हम 70 कट ऑफ इसकी गई है ओबीसी की, तो 70 नंबर वाले आप देख लो यहाँ से इस लिस्ट में 1 नंबर पे 70 से 69 होने में कितना देर लगती है, ताकि आपको एक रेंज समझ में आएगी। और जो छात्रों ने वहां पे मतलब पोल कराए थे, गूगल फॉर्म भरे थे, उसका भी डाटा मैं आपको बता दूंगा, वो तो आपने देख ही लिया होगा, उससे भी मैंने कंसिडर किया है इसमें कितनी कट ऑफ हो सकती है करके कम। तो 70 से 69 होने में कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे 70 वाले कितने बच्चे वो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ यहाँ से, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है उसी पर हम बात करते हैं, बिना डाटे के हम बात नहीं करते दोस्तों। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से ओबीसी का बंदा है 836 पर, जिसकी मतलब 70 नंबर है। और डायरेक्ट हम देखते हैं अब 69 कब हुआ है, 836 से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 836। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 69 हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो 69 जो हुआ है यहाँ से 1021 पे हुआ है, 1021 पे। मोटा मोटा अगर मैं यहाँ पे ये कर लूँ दोस्तों, यहाँ पे माइनस कर लूँ इसे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 1 नंबर पे जो है 185 छात्र जो है हमें दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, 70 से 69 होने में लगभग लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे कट ऑफ कितनी डिक्रीज हुई है, मतलब छात्र कितने कम हुए हैं हमारे पास, तो 185 लोग लगे हैं। इसमें भी बहुत से लोग साइको फेल हुए होंगे, क्योंकि साइको अच्छे खासे लड़के फेल हुए हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे जिनका साइको की वजह से रिजल्ट नहीं हुआ है। तो एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक ओवरऑल इसमें ओबीसी की भी है, एससी की भी है, और एसटी के ईडब्ल्यूएस की भी है। मैक्सिमम ओबीसी की है इस लिस्ट में। ठीक है, तो अगर हम 100 लोग भी मान लेते हैं और इसमें से 60 लोग आप ओबीसी के मान लेना 1 नंबर पे। ठीक है, तो ये एक रेंज मैंने आपको बता दी है अंदाजा लगाने के लिए, ये आपने देख लिया। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप ये एक्सेल शीट देख लो, जैसा कि यहाँ पे जो डाटा मैंने तैयार किया है उसी के आधार पे सबसे पहले आपको बता दूंगा। यहाँ पे जैसा कि जो रिजल्ट आया था आपका अप्रोक्स जो मैंने लिया है, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे आरआरबी सिकंदराबाद में है। तो 1040 यहाँ पे एक बार आप देख लो, ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चल जाए कि मेरे कैटेगरी से सेकंड थर्ड डीवी में कितने लोगों को मौका मिल सकता है। सबसे पहले यूआर की जो थे 1004 थे, और ओबीसी की यहाँ पे 643 वैकेंसी थी, जो कि मतलब जितनी वैकेंसी उससे ज्यादा ही लोग सिलेक्ट हुए हैं। एससी में 398, एसटी में 223, और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आप देख सकते हैं 260। तो ये कट ऑफ आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीबीडी 2 की जो साइको के लिए गई थी वो कट ऑफ थी।
बाकी यहाँ पे हमारे पास कितने छात्र है, इतने लोग दोस्तों जो है कैटेगरी वाइज जो है साइको देने के लिए गए थे, ठीक है। साइको देने के लिए इतने लोग गए थे। यूआर के आप देख लो, ओबीसी के हो तो देख लो, और बाकी आप देख लो। एक्स्ट्रा जो है आपके कैटेगरी के वो सारे यूआर में क्वालिफाइड है, इसलिए यूआर के कम और आपके कैटेगरी के ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्रोक्स जो मैंने लिया है 15%, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि 15% हम लेकर के चल रहे हैं। डीबी मेडिकल और जेई में ज्वाइन करने वाले हैं बहुत से लोग। स्टेट गवर्नमेंट में मान लो किसी ने सिकंदराबाद अप्लाई किया है, ठीक है। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ शॉर्ट में, 10 सेकंड में। ज्यादातर सिलेक्शन कौन से बच्चों का होता है आपको पता ही है, नॉर्थ के, जो कि मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, इधर के ही बच्चों का ज्यादातर सिलेक्शन होता है। साउथ में अगर आपने फॉर्म भरा है सिकंदराबाद में, तो सिकंदराबाद में लोकल वहां के लोगों का बहुत कम, मतलब 1% से भी कम लड़कों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। इसी तरीके से यहाँ पे महाराष्ट्र, तेलंगाना आसपास के बहुत कम लड़के रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लड़के रहते हैं नॉर्थ के। मान लो अब नॉर्थ के एक बच्चे को सिकंदराबाद उसने फॉर्म भर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लेवल 2 की पोस्ट है नॉर्थ में, अगर उसको दोस्तों लेवल 2 में सेम जॉब अगर मिल जाती है, किस कोई कोई बंदा तो स्टेट नहीं छोड़ना चाहेगा, वो लेवल 1 में भी जॉब कर लेगा, लेकिन लेवल 2 के लिए वो अपने घर से 1600, 2000, 3000 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा। ऐसी भी मानसिकता के लोग रहते हैं, मतलब ऐसा माइंडसेट रहता है बहुत सौ को कि भाई घर के पास जॉब करना है करके। तो एक मिसाल मैंने दिया है, जो भी साउथ के जोन है ना, तो वहां पे जो है कट ऑफ तेजी से डिक्रीज होंगी कंपेयर करेंगे नॉर्थ के जोन से। जैसा नॉर्थ में कौन से जोन है दोस्तों, जैसा कि अगर बात करो आरआरबी अजमेर, भोपाल, उसके बाद आरआरबी पटना, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, आरआरबी चंडीगढ़, इन इन आरआरबी में क्या है, सेकंड थर्ड डीबी में बहुत कम यहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज आपको देखने को मिलेंगी। वहां पे भी मिलेगी लेकिन इतनी नहीं मिलेगी जितना सिकंदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई और कुछ हद तक के मुंबई भी। तो यहाँ पे जो है आपको कट ऑफ थोड़ी ज्यादा देखने को, मतलब डिक्रीज होने को देखने को मिलेंगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अब्सेंट रहेंगे और ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये डाटा आप देख लो। उसके पहले जो है, जैसा कि कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, जो डाटा कंसीडर करने के लिए छात्र बोल रहे थे वो डाटा आपको बता देता हूँ, ताकि एक अंदाजा आपको लग जाएगा। तो ये सिकंदराबाद वाले बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे गूगल फॉर्म भरा था, और अलग अलग यहाँ पे ग्रुप पे शेयर करके डाटा बहुत से लड़कों ने डाला भी है, बहुत से ने नहीं भी डाला है। इसमें ज्यादातर एंट्री जो है वो सिकंदराबाद की है, एक दो हो सकता है यहाँ पे अजमेर, कोलकाता आपको दिखाई दे रहा होगा, मुंबई, ये एक दो एंट्री फेक एंट्री है, मतलब आप समझ सकते हैं दूसरे आरबी वाले ने भी डाल दिया, उससे कुछ लेना देना नहीं है अभी फिलहाल में। तो ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख लो 0.0156 यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस है, देखो कट ऑफ से ये लोग रह गए हैं। इसमें मैक्सिमम ओबीसी 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 आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ यहाँ पे एसटी का एक बंदा यहाँ पे दिख रहा है मुझे। देन उसके बाद यहाँ पे एक नंबर से भी कम छात्र जो है यहाँ पे, जो आप पूरा देख लो डाटा, मैं नीचे लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पे आराम आराम, आप देख लेना एक बार। मैंने एनालिसिस जिसको कर लिया है, इसका निचोड़ मैं आपको अभी फाइनल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है दोस्तों, एक नंबर के नीचे की जो छात्र है वो ओबीसी है, उसमें इक्कट दुक्कट एससी का है, एक दो एसटी के है, एक दो ईडब्ल्यूएस के, इस तरीके से यहाँ पे छात्र है। लेकिन मैक्सिमम जो है एक नंबर से कम में ओबीसी के छात्र है, और ज्यादा में भी ओबीसी की है। यहाँ से आप देखना, बाकी आप देख लो यहाँ पे कितने, मतलब 4 नंबर से रह गया, कोई 1.5 नंबर से रह गया, कोई 1.8 नंबर से रह गया। इस तरीके से रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो ये आपने देख लिया, इसे मैंने कंसिडर किया है, इसके आधार पे फिर बाद में जो डाटा हमारे पास है उसके आधार पे हमने बताया है कितने नंबर डिक्रीज हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आफ्टर साइको के पास जो हुआ है। यूआर के मात्र 114 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी में 1333 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और वैकेंसी जो थी 643 वैकेंसी थी। मतलब जितनी वैकेंसी ओबीसी की थी ना, उससे डबल के छात्र, उससे ज्यादा, मतलब 690 एक्स्ट्रा कैंडिडेट यहाँ पे ओबीसी के लिए गए हैं, मतलब सिलेक्शन यूआर से उनका हुआ है। एससी में 489, एसटी में 240, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 352, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो छात्र सिलेक्शन हुआ है मतलब ओपन में, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 92 लोगों का ईडब्ल्यूएस में एक्स्ट्रा हुआ है, एसटी में 17 लोगों का, और एससी में यहाँ पे 91 लोगों का, और ओबीसी में यहाँ पे 690 का। सबसे बड़ी बात क्या है, ईडब्ल्यूएस में ओबीसी के बाद सिलेक्शन हो रहा है, मतलब एससी से भी ज्यादा यूआर में जो सिलेक्शन है वो ईडब्ल्यूएस का हो रहा है, और ईडब्ल्यूएस की ओईसीबी कट ऑफ कम जा रही है। मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं, इनके ही छात्र यूआर में भी सीट ले रहे हैं, और यहाँ पे जो है मतलब ईडब्ल्यूएस में अच्छे खासे पढ़ने वाले छात्र होते हैं। इस वजह से जो भी कैटेगरी में यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, मतलब अच्छे छात्र जहाँ पे मिलते हैं वो डायरेक्टली यूआर में चले जाते हैं।
तो इस वजह से ईडब्ल्यूएस को डबल फायदा हो रहा है। एक तो यहाँ पे नीचे भी कैंडिडेट इनके कम मार्क्स वाले भी कम है, और ज्यादा नंबर वाले जो है वो जितने गेन कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली यूआर में जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमेन कैंडिडेट जो हमारे पास बचे हुए हैं, इसमें दोस्तों साइको फेल भी इंक्लूड है, क्योंकि वो डाटा हमारे पास नहीं कि कितने लोग साइको फेल हुए हैं। अभी जो है जैसा कि जो साइको में गए थे 545 यूआर के अभी भी बचे हुए हैं, 8552 लोग अभी भी ओबीसी के बचे हुए हैं, और एससी में यहाँ पे 2523 अभी भी लोग बचे हुए हैं। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे एसटी में जो है 814 बचे हुए हैं, और ईडब्ल्यूएस में 850। तो बेसिकली बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो है इंक्लूड मैंने आपको बोला है साइको वाले भी है जो फेल कर गए हैं, इसमें से आधे लोग ऐसे होंगे जो साइको फेल किए होंगे। अब बात कर लेते हैं टोटल सिलेक्शन, आपको पता ही है 2528 लोगों का हुआ है। और अगर हम डिक्रीज की बात करें यहाँ पे कितनी डिक्रीज हो सकती है, तो यहाँ से आप देख लो, फास्ट हमें बताना है, वीडियो लॉन्ग हो रहा है। यूआर में जो है 150 से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे यूआर में जो मतलब यूआर में शिफ्टिंग हुआ तो ओबीसी की थोड़ी ज्यादा कट ऑफ डिक्रीज होंगी, और यूआर की कम होंगी। अगर शिफ्टिंग नहीं हुआ तो ओबीसी की थोड़ी कम यहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज होगी, क्योंकि ओबीसी में ही ज्यादा कैंडिडेट है। मान लो 150 लोगों को अगर यूआर में बुलाते हैं, तो इसमें से मैक्सिमम जो है 50% 70 लोग तो ओबीसी के सिलेक्ट होंगे, और प्लस यहाँ पे 95 यहाँ पे खुद के। ऐसा ओबीसी में मिला जुला के अगर मैं आपको बात करूं, तो इसमें 400 में से 200 लड़के ओबीसी के ही सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे यूआर में 1.5 नंबर तक की चांस है, अंडर 1.5 नंबर के अंडर किसी के है तो ओबीसी में 1.5 नंबर, 1.5 नंबर, एससी में यहाँ पे 2 नंबर तक के, एसटी में यहाँ पे 2.5 नंबर, एसटी ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 2.5 नंबर, 2.5 नंबर, और इतने इतने लोग यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। जैसा कि 95 ओबीसी में 60, एससी में, और उसके अगर हम बात करें यहाँ पे 34 लोग यहाँ पे एसटी में मिल सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में 40 लोग, कुल मिला के यहाँ पे 400 प्लस के आसपास यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है सेकंड डिवी में। तो ये डाटा हमारे अकॉर्डिंग था, अब बाकी आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय